नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी पावर हब में। आज दोस्तों हम कंप्यूटर का एक छोटा-सा चैप्टर लेकर आए हैं। क्या है? कन्वर्जन करना है, यानी कन्वर्ट करना है किसको? बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में। ये दोस्तों हम केवल ट्रिक के साथ समझेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि इसको हम कैसे, कितना जल्दी इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक? तो हम आपको कुछ इसी तरह का ट्रिक देंगे जो एकदम सटीक विदाउट पेन विदाउट कॉपी का होगा। दोस्तों हमें आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अब हम देखते हैं इसका ट्रिक कैसे है। जैसे हम आप पहले आपको बता देते हैं इसके बारे में, ये कैसे बनेगा, क्या होता है। जैसे डेसिमल, अगर हम मान लें कोई एक नंबर से, क्या है, एक कोई नंबर से, जैसे आपने नंबर लिखा क्या, 10 नंबर लिखा, ये क्या है, डेसिमल में है। इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी में। इसका मतलब कि बाइनरी का जो होता है ये 2 होता है, ठीक? ये बाइनरी में क्या नीचे लगा देते हैं 2, और जब डेसिमल होता है तो इसमें लगाते हैं क्या, 10 यानी 10। तो इसको आपको बाइनरी में, पहले क्या होता था, इसको हम डिवाइड भी, जैसे जैसे हम यहाँ 10 कर दिए, 10 कर दिए, इसको हम 2 से डिवाइड करते थे, 2 5 जा 10, 0 कैरी 0 रिमाइंडर हुआ, तो यहाँ पे हम 0 लिखते थे रिमाइंडर। फिर हमने 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 टाइम गया, 2 2 जा 4, 1 कैरी हुई, 1 कैरी हम इधर लिखते थे, 2 1 जा 2, क्या होता है 2 1 जा 2। तो ये कुछ इस तरह की इसकी वैल्यू क्या करते थे, हम इसको लिखते थे, फिर नीचे से हम इसकी सिक्वेंसी कर देते थे। यहाँ पे इस तरह से कुछ भी आपको करना नहीं, सीधे आपको क्या करना है कि सीधे आप पेन उठाएं, एक हम आपको कोड बता दे रहे हैं। वो कोड, केवल वो कोड आसान है, कोड ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोड है, क्या है, जितना बड़ी आपके पास संख्या हो उस संख्या के अकॉर्डिंग आप उस पर निकालेंगे। जैसे हम आपको नया पेज के हिसाब से फिर चलते हैं कि नए पेज में हम आपको चीजें बताते हैं, ठीक? ये देखिए, जैसे हमने कहा कि आपको क्या निकालना है, 20 डेसिमल की क्या निकालनी है, बाइनरी निकालनी है, ठीक? क्या निकालनी है, बाइनरी निकालनी है। अब ये देखिए बाइनरी हम कैसे निकालते हैं, यहाँ बाइनरी निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको एक साइड से आपको 1 2 4 इसको आपको लिखना होगा, 8 16 32 64, जितना बड़ा आपके पास डिजिट होगा। जैसे आपको वहाँ 20 दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास 120 है, 140 है, तो आप 2 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 इस तरह के आप डिजिट को क्या कर सकते हैं, राइट डाउन करेंगे, ये कोड को। फिर इसके बाद जो आपको मार्क्स रखने होंगे, जो नंबर रखने होंगे यहाँ पे, आप उन्हीं का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा कि आपको क्या निकालना है, 20 का बाइनरी निकालना है, तो आप 20 को आप कैलकुलेशन के माध्यम से यहाँ सेट करेंगे कि अगर हम 20 लिख रहे हैं तो 20 में कौन-कौन से अंक हमें, तो हमें इन दोनों 20 में लिखते समय इन दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? आप ज़रा बताएँ, इनका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें 16 चाहिए। अगर देखिए, अगर हम यहाँ केवल केवल हम 16 को भी अगर हम काट देते हैं, केवल 16 को हम काट देते हैं, तो आपको क्या मिला, 8 4 12 13 14 1 15, क्यों हुआ 15 हुआ, 20 नहीं हो पाया। इसलिए हमें क्या करना, 16 को लेना पड़ेगा। अगर हमने 16 लिया, अगर हमने यहाँ पे 16 लिया, फिर इसके बाद आपको कौन सी संख्या 20 बनाने के लिए चाहिए, 4 और चाहिए, यानी आपने 16 ले लिया और 4 ले लिया, तो ये क्या बन गया, 20 बन गया, ठीक? आपको इतना समझ में आया? हमने क्या किया, 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 16 लिखा, 32 लिखा, 60, यानी कहने का मतलब 1 2 4 8 16 32 64 इस तरह से कुछ हमने क्या किया, कोडिंग किया। ये हमने कोड किया। इस कोड को आपको लिखना होगा, जितना नंबर्स होगा वहां पे आपको उस नंबर को सेट करना होगा। जैसे हमने 16 लिख दिया, यहाँ आपको 16 मिल गया, यहाँ 4 मिल गया, तो आपको टोटल क्या हो गया, 20 हो गया। अब क्या करते हैं, 20 का देखिए, जहां जहां हम नंबर लेते हैं वहां हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इस तरह से। आपने एक थंबनेल पर देखा होगा कि ये जो ग्रीन है, इसका मतलब ही है कि ये बाइनरी है। यहाँ पर ग्रीन आपको थंबनेल पर दिख जाएगा, ये थंबनेल पर दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्रॉलिंग चल रही है इसलिए नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ 15 मिनट की क्लास होगी, क्या होगी, 15 मिनट की क्लास क्या होगी, ठीक? 15 मिनट में हम आपको क्या करेंगे, इसका इंड कर देंगे, ठीक?
आप देखते हैं, तो हमने आपको बताया यहाँ क्या ले लेंगे। अब जहाँ पर कोई नंबर सेट नहीं हो पा रहा है, जिस नंबर को हम सेट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे क्या लिख देंगे 0, 0, ठीक? तो ये हमारा क्या हुआ? बनकर तैयार हो गया। अब आप देख लीजिए 16 4 20, इसका मतलब कि हमारा जो 20 का आएगा वह क्या आएगा 1 0 1 0। ये क्या हुआ? 20 का हमारा बाइनरी निकल गया। डेसिमल 20 है, 20 डेसिमल है, 20 डेसिमल की जो बाइनरी होगी वो क्या होगी? 1 0 1 0 0, ठीक? अब हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज दैट हमने अगर नेक्स्ट एग्जांपल लिया, मान लीजिए हमने कह दिया कि आपको निकालना है 50, ठीक? ये हमारा डेसिमल है। इस डेसिमल को हमें क्या निकालना है? बाइनरी के रूप में निकालना है, ठीक? यहाँ तक आपको समझ में आया था कोड। अब फिर हम उसी कोड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? 1 यानी 1 2 3 4, हो गया इतना? 8 16 32, ठीक? क्या हुआ? 32, इसके बाद 64। तो यहाँ तो आपको 50 यानी 50 तक पूरा करने के लिए आपको 64 की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम इसको क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? इसको हम नहीं लिखेंगे। अब हमें किसकी जरूरत पड़ सकती है? एक तो बड़े अंक है 50 है, तो हमें 32 की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, अगर 32 और 16 जोड़ देते हैं तो क्या 50 होगा? देखते हैं। तो हमने क्या किया? 6 2 8, 8 हो गया, और यहाँ 3 1 4, यहाँ बनकर क्या निकला? 48 बन गया है, ठीक? 48 क्या गया? बन गया। अभी हमें कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2, यहाँ हमने 2 के सामने एक नंबर ले लिया। एक हमने क्या लिया था? 16 के सामने वाला नंबर लिया था। एक नंबर हमने 32 को लिया था। ये लिया था हमने नंबर। तो हमारा टोटल क्या? 32 और 16 48, 48 और 2 50, ये आपको मिल गए। 48 2 50 मिल गए। अब यहाँ पर जो नंबर्स नहीं है उनके सामने हम क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिए कि समझ में आया, नहीं आया होगा तो फिर हम आपको फिर से वीडियो बना के समझा देंगे। अब आपको ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कैसे हमको कोड करना है, ठीक? ये हमारा कोड रहा, तो इससे आपको निकल जाएगा ये क्या है? 50 का 50 डेसिमल का ये बाइनरी। अब बाइनरी को हम कैसे सेट करेंगे? यहाँ तो हमने कुछ नहीं लिखा, जहां जहां हमने लिया है वहां वहां पर हम 1 लिख देंगे। बाकी जगहों पर हम क्या करेंगे? 0 0 लिख देंगे, ठीक? ये हमारा इसका कोड हो गया, ठीक? इसका मतलब कि यहाँ हम इस अंक को लिए, इसको लिए, इसको लिए, बाकी न इसको लिए, इसको नहीं लिए, इसको नहीं लिए, को भी नहीं लिए। तो जहाँ पे हम नहीं लिए हैं वहाँ पे हम 0 लिखते हैं, जहाँ हम संख्या को लेते हैं वहाँ 1 से इंडिकेट कर देते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? बाइनरी हो गया। यही हमारा क्या होगा? बाइनरी होगी। इसको हम यहाँ पे ना नोट करते हैं। नोट करते हैं यहाँ पे हम 1 1 0 0 0 1 0, ये क्या होगा? 50 की बाइनरी होगी, ठीक? समझ में आया इतना? आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आपको हमने बताया ना कि आप 20 का निकालिए, ठीक? आप 20 का निकाल के जब आंसर दीजिए। आप 20 का जब निकालते हैं तो हमने बताया था कि ये क्या है? 20 है। ये हमारा डेसिमल है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमने लिया 1 2, 2 के बाद 4 ले लेंगे, ठीक? 2 के बाद क्या करेंगे? 4 करेंगे, 4 के बाद 8 करेंगे, 16 करेंगे। तो यहाँ 20 में किसकी जरूरत हुई? 16 की जरूरत पड़ गई। तो 16 और 4 20, तो 1 0 1 0 0। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 101 की आपको बाइनरी निकालनी है। क्या निकालनी है? 101 की आपको बाइनरी निकालनी है। अब देखते हैं ये थोड़ा बड़ा है तो हम कैसे निकालेंगे। हम फिर वही चीज करेंगे। हम क्या करना है? 101 की बाइनरी निकालना है। क्या है? 101 की बाइनरी। ये हमारा डेसिमल में मार्क्स दिए हुए हैं। डेसिमल में हमारे मार्क्स दिए हुए हैं। जब हम डेसिमल में मार्क्स दिए हुए हैं तो हम उनको क्या करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे डेसिमल मार्क्स हैं और इनको हम क्या करते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम इसका कोड लिखेंगे 1 2 4, यानी 1 2 4 8 16 32 64
128। तो आपको पता होगा इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्या करेगी? 128 की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी किसकी? 64 की जरूरत पड़ सकती है। 64 की पहले पड़ेगी, 32 की पड़ सकती है। तो आप यहाँ से मिलाते रहिए। 101 आपको बनाने हैं। तो हमने पहले क्या निकाला? 64 निकाला। क्या यहाँ से लिया? 64। यहाँ पे हमने क्या किया? 64 लिया। यहाँ पे 64 लिया। फिर हमने क्या किया? 32 कर दिया। तो आप इतना पहले आप ऐड कर लीजिए। आप उसके नजदीक हो रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ 6 और यहाँ 9। आपको 101 बनाने के लिए कितने अंक की जरूरत है? 101 बनाने के लिए आप यहाँ पे 94 है यानी 96 है। तो आपको 5 नंबर की और आवश्यकता है। इसका मतलब एक संख्या 4 होनी चाहिए और दूसरी जो संख्या होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक 4 को ले लेंगे और एक 1 को ले लेंगे। तो जिसके सामने हम लेते हैं उसको हम क्या करते हैं? 1 से डिफाइन करते हैं। 1 से डिफाइन करते हैं। जिसको हम नहीं लेते हैं उनको किससे हम डिफाइन करते हैं? 0 से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, क्या हुआ? 0 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको पूरी तरह से क्या किए? डिफाइन कर दिए। इतना समझ में आपको आया? यहाँ पे हम क्या लिखते हैं इसके लिए? 1 1 1 0 0 1 0 1। ये हमारा इसका क्या हो गया? बाइनरी हो गया। ठीक, आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। आप फिर प्रैक्टिस के बाद जो आपसे लगेगा कि ये नहीं आ रहा है, आप उसको मुझे कमेंट्स में आप लिखिएगा कि सर इसकी बाइनरी क्या होगी। तो हम आपको बताएंगे कि इसकी बाइनरी कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। और इसी के आधार पर ठीक इसका उल्टा क्या होता है? आपको डेसिमल होता है। ठीक, अब डेसिमल के बारे में एक बार देख लेते हैं। क्या है? डेसिमल के बारे में हम देखते हैं कि डेसिमल को हम कैसे निकालते हैं। यहाँ डेसिमल के बारे में हम चलते हैं और डेसिमल के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बाइनरी में हम क्या कर रहे थे कि हम पहले कोड बना ले रहे थे 1 2 यानी 1 2 4 8 16 32 और 64 128 256 512 1024 इस तरह के कुल हम नंबर को लिख रहे थे। सेम इसी तरह से इस हम डेसिमल में भी करेंगे। बट लेकिन इसमें क्या होता है? डेसिमल से बाइनरी में बदलना होता है। इसका मतलब कि आपको पहले हमारी बाइनरी दे दी गई होती है। क्या होती है? बाइनरी। जैसे अब कह दिया कि 101010 अगर ये दे दिया है तो आपको क्या बनाना है? यहाँ बाइनरी में ये दे दिया गया है। आपको बताना होता है इसका डेसिमल वैल्यू बताना होता है। डेसिमल की जो वैल्यू होती है वो 2 डिजिट में ही आती है। इसीलिए उसका नाम ही है क्या? डेसिमल। ठीक, डेसिमल। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। जैसे हमने उसमें कोड किया था बाइनरी से डेसिमल में, उसी तरह से डेसिमल से बाइनरी में भी हम क्या करेंगे? कोड करेंगे। जैसे हमने आपको क्या किया? आपको बताया था 1 यानी 1 2 3 4 4 के बाद आप 8 16 32 ठीक 64 इस तरह से आप क्या करेंगे? कोड कर देंगे। इतना आपने कोड कर दिया। आप देखिए कि आप इधर से आप लिखना शुरू करिए। आपके पास पहला संख्या क्या है? 0 है। दूसरे संख्या की तरफ आपने क्या किया? 1। ये 2 संख्या हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया, लिख दिया। फिर इसके बाद ये 0 है। यहाँ पे भी हम 0 करेंगे। आगे वाली संख्या पे बढ़ते हैं। इस संख्या को हम क्या कहते हैं? कहने का मतलब कि हम बैक साइड से इसको राइट साइड से और लेफ्ट साइड की तरफ हम क्या करेंगे? मार्क्स को बैठाते चलेंगे सीक्वेंसी आर्डर से। अगर हमें राइट में 0 भी मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे? ड्रॉप नहीं करेंगे यानी छोड़ेंगे नहीं। हम उसको एक के नीचे लिखेंगे। फिर इसके बाद आगे लिखने के बाद हम क्या करते हैं? बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे हमने इतना लिखा, फिर अब हमें इसकी जरूरत है यहाँ पे 0। फिर हमें जरूरत है क्या? 1 की। इतना हमने क्या किया? लिया। ठीक, इतना हमने लिया। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक इसलिए आपको समझ में आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम बहुत ही इजी लेवल में लेकर आए हैं। एकदम टिक के माध्यम से लेकर आए। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि वहां तो इसका उल्टा हो, मतलब कैसे उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे उसको खुद आपको देखना होगा क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जो 1 के नीचे है उस अंक को हमें लेना है। इस जो 0 के नीचे है उसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। यानी हमारा ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, इतना इन संख्याओं की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि इतना ही तक हमारा कोड मतलब हमारी अंक संख्या सीमित हो गई। तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं क्या? आपको 16 8 इसके बाद हमने क्या लिया था?
ठीक, इतना 8 2 10 और 16 16 2 26, ये आपको निकल कर आया क्या, 26 का ये क्या है, डेसिमल है। अगर आप भाग विधि से, डिवाइड विधि से आप निकाल सकते हैं, तो आप वैसे भी निकाल लीजिए। अगर ये ट्रिक आपको आसान लगे, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि एक क्वेश्चन, हाँ, ये आपको, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आपको हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कहा ना इस तरह के आप ले लीजिए। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा, हमने कहा था ना 1 यानी 1 2 4 8 16 32, इतना संख्या हमने लिखा। आपको क्या लिखना है, 1 2 1 0 1, हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको 16 लेना है, 4 लेना है और 1 लेना है। तो 16 4 20 1 21, ऑप्शन बी इसका सही है। आपको इतना समझ में आया होगा, ये हम विश्वास करते हैं कि एक छोटी सी ट्रिक है कंप्यूटर की, ये आपको आया होगा। ठीक, ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप स्टडी पावर हब पे जाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। जो भी आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, दी जाएगी, यहीं पे सारे क्लास जो चले हैं हिंदी और सब्जेक्ट के चलेंगे, यहीं पे आपको दिया जाएगा। ठीक, अगर आपको किसी प्रकार का कोई और सुझाव देना है, तो हमारा एक नंबर है 933305090002, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। केवल क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, इस व्हाट्सएप पे हमें क्या कर सकते हैं, कभी भी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। ठीक, ये केवल आपके मैसेज भेजने के लिए नंबर है। ये नंबर शायद रिसीव नहीं हो पाएंगे, केवल आपकी सहायता के लिए और आपके सुझाव के लिए यह दिए गए हैं कि आप इस पर हमसे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेजकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, फिर दोस्तों इसी तरह की ट्रिक के साथ फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।